सब जानते हैं अमेरिका रंग बदलने में सबसे माहिर है। जब ट्रंप ने धमकी दी कि भारत को टैरिफ से कुचल देंगे, तब दुनिया भारत पर हंस रही थी। लेकिन आज हालात आप देखिए, टैरिफ वहीं के वहीं रह गए और भारत के एक्सपोर्ट आसमान छू गए हैं। जहां ट्रंप ने सोचा नहीं था कि भारत पर हैवी टैरिफ लगाने से भारत रुक जाएगा, जहां ट्रंप ये सोचने में लगे थे कि भारत पर इतना टैरिफ लाद देने से भारत रुक जाएगा, लेकिन रियलिटी कुछ और ही निकली। जहां भारत ने दुनिया को 3% माल बेचा, उसके उलट अप्रैल जुलाई के बीच भारत ने अमेरिका को माल का निर्यात कम से कम 21% से बढ़ाकर $33.5 बिलियन तक पहुंचा दिया। मतलब जहां दुनिया के एक्सपोर्ट में रफ्तार थोड़ी धीमी थी, लेकिन अमेरिकी टैरिफ होते हुए भी रिकॉर्ड तोड़ यूएस बाउंड एक्सपोर्ट ने 7 गुना तेजी दिखाई है। मतलब जो सामान भारत बनाता है उसकी डिमांड आज के समय में भी अमेरिका में देखी जा रही है। जहां भारत ने 2024 में अमेरिका को $27.6 बिलियन का माल बेचा, तो वहीं 2025 में जब टैरिफ लग चुके थे या लगने के संकेत दिए जा चुके थे, उस समय ये एक्सपोर्ट बढ़कर $33.5 बिलियन पहुंच गया। तो साफ है ट्रंप का ये टैरिफ भारत को रोकने में फेल हो गया है। लेकिन इसके लिए भारत के एक्सपोर्टर्स ने भी अपना दिमाग लगाया। जहां उनको लगा आने वाले समय में टैरिफ बढ़ सकते हैं, उससे पहले ही क्यों ना ज्यादा माल अमेरिका को भेज दिया जाए, साथ ही कुछ स्पेशल डिस्काउंट भी दे दिया जाए, ताकि जो माल धीरे धीरे जाता उसको बल्क क्वांटिटी में एक्सपोर्ट किया जा सके। तो ये एक्सपोर्टर्स का जो प्लान था वो तो कारगर सिद्ध हुआ। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि भारत इसी चक्कर में सारा सामान निकाल पाया, तो यहाँ आप गलत हैं। दरअसल अमेरिका के खरीदार भारत के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और उसके भरोसे से खुश हैं। यही वजह है कि अमेरिका में भारतीय प्रोडक्ट्स की ज़बरदस्त मांग है। चाहे दवाइयाँ हो, मशीनरी हो, ऑटो पार्ट्स, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या टेक्सटाइल ही क्यों ना हो, हर जगह भारत की ही सप्लाई चेन डिमांड में रह रही है। जहां एक्सपोर्ट में भारत अमेरिका के टैरिफ को एक हाथ से उठाने में लगा है, तो वहीं दूसरी तरफ उसी के अपने देश के बड़े इकोनॉमिक्स जेफरी सैक्स ने साफ चेतावनी दी है। भारत को अमेरिका पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उनका कहना है कि वॉशिंगटन कभी भी भारत के हितों की सुरक्षा नहीं करेगा, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता, जिनको उन्होंने आर्थिक रूप से अनपढ़ कहा, भारत को भी चीन की तरह आर्थिक रूप से उभरने नहीं देना चाहते हैं। वो आगे कहते हैं कि अमेरिका जिम्मेदार देश की तरह नहीं चलता है। वो भारत को चीन के खिलाफ अपने खेल में मोहरा बनाना चाहते हैं। इसीलिए ट्रंप ने 50% टैरिफ और रूस से तेल खरीद पर 25% का टैरिफ लगाया है। लेकिन ये कोशिश भारत को झुकाने में नाकाम रहेगी। यहाँ पर भारत को भी अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि रूस, चीन, अफ्रीका और आसियान देशों से रिश्ते मजबूत करने चाहिए। उनका आरोप है कि अमेरिका ना चीन को आगे बढ़ने देगा, ना भारत को। एप्पल के मामले में ट्रंप का रवैया इसका बड़ा सबूत है। वहीं जेफरसन ने यह भी कहा है कि अमेरिका को हक नहीं है कि वो भारत को बताए कि किससे व्यापार करना है और किससे नहीं। वहीं आप ये भी सोचिए, अगर कोई देश हमें धमकाए और हम झुक जाए, तो क्या वो भारत रहेगा जिस पर हमें गर्व है? वहीं जेफरीज के स्ट्रेटेजिक्स यानी कि क्रिस्टोफर वुड्स का कहना है कि ट्रंप के टैरिफ की धमकियों से डरने की जरूरत नहीं है। उल्टा इस समय भारत में जो इक्विटी है उसको खरीदने का ये अच्छा मौका है, ना कि बेचने का। और इतिहास भी यही कहता है। वहीं गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट भी कहती है कि ट्रंप को टैरिफ हटाने ही पड़ेंगे, क्योंकि अमेरिकन कंज्यूमर पहले से ही इन्फ्लेशन की मार झेल रहे हैं। और ये सिर्फ एक्सपोर्ट की जीत नहीं है। कुछ दिन पहले CAD यानी कि करंट अकाउंट डेफिसिट के आंकड़े भी सामने आए हैं, और वो भी सिर्फ GDP का 1% निकला। मतलब टैरिफ का असर नहीं पड़ा है और भारत की इकोनॉमी अभी मजबूत दिख रही है। वहीं अमेरिकी बाजार अब भी भारत के माल से ही भरे हुए हैं। उनके इकोनॉमिक्स और इन्वेस्टर खुलेआम हमारे साथ खड़े हैं। यहाँ आपको क्या लगता है, जिस तरह का माहौल बना हुआ है, क्या इस बार डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगाने से पहले 100 बार सोचेंगे, या वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाले हैं? वो वही करेंगे जो उनका मन आता है। इस पर आप अपनी राय क्या रखते हैं, ज़रूर बताइएगा।